आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम सबको इस रीति से इकट्ठा होने का मौका मिला है और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमेशा की तरह या हमेशा की तरह नहीं, उससे बढ़कर आज पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा बाइबल का अध्ययन करने में। तो हम आंखों को बंद करेंगे और एक बार प्रभु पर अपना ध्यान लाएंगे और प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे सम्मुख आते हैं और तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारी कमियों और कमजोरियों के बावजूद प्रभु तू अपनी बातों को हमेशा पूरा करता है और आज हमारे बीच में तू है और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है अपना कर्तव्य को हमेशा पूरा करता है और आज भी हमें से हर एक जन की सहायता करेगा। इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और मांगता हूं पवित्र आत्मा की हमें तेरी हेल्प चाहिए पवित्र शास्त्र को समझने में, पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने में हमें सहायता चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्रभु की हमारी आंखों को, हमारे हृदयों को खोलना, ताकि हम आंखों से देख सके, हृदयों से ग्रहण कर सके और फिर तेरा अनुग्रह से इस वचन के अनुसार हम चल भी सके और हमें सफलता भी मिले। आज के इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस उम्मीद के साथ हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता से आज हम पवित्र शास्त्र की बातों को समझ सकेंगे। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम लोग मत्ती का सुसमाचार का 5वां अध्याय में से अध्ययन शुरू किया था पिछली बार और हमने ये देखा था 4था अध्याय में से कि यीशु मसीह गलील में प्रचार करता रहा और आराधनालयों में सिखाता रहा और बीमार लोगों को चंगा करता रहा और ये कुछ दिनों से चल रहा था और यीशु मसीह का यश यानी फेम जो है अलग अलग जगहों में पहुंच गया, यहाँ तक कि इस्राएल के बाहर के मुल्कों में भी यीशु मसीह के बारे में लोगों को पता चला और भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे लग जाती थी क्योंकि लोगों को चंगाई की और छुटकारे की जरूरत थी, लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजादी की जरूरत थी और यीशु मसीह ने लोगों की जरूरतों को भी पूरा किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब बहुत ज्यादा भीड़ लग गई और यीशु मसीह उस भीड़ से हटकर एक पहाड़ पर चढ़ गया और वहां पर बैठकर यीशु मसीह ने उपदेश देना शुरू किया। और हमने इस बात पर भी ध्यान दिया था कि जिस समय यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ के एक जगह पर बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और यीशु मसीह ने उनको उपदेश देना शुरू किया। यानी जो जो बातें यीशु मसीह उस समय बता रहा था वो विशेष रूप से चेलों के लिए थी। बाद में भीड़ भी वहां पर पहुंच गई क्योंकि 7वां अध्याय का आखिरी पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब इस तरह की बातें सिखा रहा था तो लोग यीशु मसीह की बातों को सुनकर चकित हुए। ये और फिर 7वां अध्याय का अंत में ये भी लिखा है कि वो पहाड़ से उतर के नीचे आया। तो इसलिए हमें पता है कि ये पहाड़ में जो उपदेश दिया गया वो 5वां, 6वां और 7वां अध्याय में है। अभी हम मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछली बार इसका अध्ययन करते हुए मैंने आपको ये बताया था कि चेलों को, यीशु मसीह के चेलों को और विशेष रूप से प्रेरितों को, क्योंकि हम बार बार प्रेरितों को देखेंगे अध्ययन में, यीशु मसीह का राज्य यानी परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग के राज्य के विषय में कोई खास जानकारी नहीं थी या समझ भी नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि सबके मन में अपने अपने विचार और कल्पनाएं थी और आपको ये बात बाइबल में वैसे के वैसे पढ़ने को कहीं नहीं मिलेगा। यानी नया नियम में किसी भी पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा है कि चेलों को स्वर्ग के राज्य के विषय में कुछ भी समझ नहीं थी या उनके मन में अपने अपने विचार और कल्पनाएं थी। लेकिन मैंने आपको बोला अपनी तरफ से, और ऐसा
एक निष्कर्ष में मैं कैसे पहुंच गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद आपको हमेशा कहता हूं कि जो बातें हम बताते हैं वो बाइबल में होनी चाहिए। अगर बाइबल में नहीं है तो फिर हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि और हमारी खुद की जिम्मेदारी है हर विश्वासी की कि बाइबल में देखना है कि जो बातें हमें सिखाई जा रही है, जो बातें हमें सुनने को मिल रही है, वो बाइबल में है या नहीं। अगर मैं बाइबल से हटकर आपको कुछ बताता हूं तो आपको सवाल पूछना चाहिए कि कहाँ लिखा है, और ये बीच बीच में आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि आपके ऊपर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं वचन से ही आपको बताऊं, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं इस बात को जांच करें कि ये बातें जो हमें सुनने को मिल रही है वो वचन से है या नहीं। मैं आपको बताता हूं कि इस निष्कर्ष में मैं कैसे पहुंच गया। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको वहां तक अभी जाने की जरूरत नहीं, समय बचाने के लिए मैं खुद ही पढ़ लेता हूं। और ये तीनों रेफरेंसेस जो मैं आपको दे रहा हूं ये लूका का सुसमाचार में है। सबसे पहले लूका का सुसमाचार का 19वां अध्याय का 11वां पद में लिखा है, जब वे ये बातें सुन रहे थे, वे मतलब यीशु मसीह के चेले और स्पेशली अपोस्टल्स, प्रेरित, तो उसने उसने मतलब यीशु मसीह एक दृष्टांत कहा। इसलिए अब दृष्टांत कहने के पीछे दो कारण है, ध्यान से सुनिए। इसलिए कि वे यरूशलेम के निकट था। एक कारण ये है कि यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले यरूशलेम के बिल्कुल पास थे। दूसरा कहता है कि और वे समझते थे, वे कौन? यीशु मसीह के चेले और प्रेरित, कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। यानी उस समय की बात बता रहा हूं, 2000 साल पहले, और ये यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से कुछ दिनों पहले की बात है कि लोग से मतलब मेरा मतलब यीशु मसीह के चेले और खास करके प्रेरित लोग ये समझते थे कि अभी यीशु मसीह का राज्य जो है, यानी स्वर्ग का राज्य जो है, प्रकट होगा। और लूका रचित सुसमाचार का 9वां अध्याय का 46वां पद से लेके 48वां पद तक हम पढ़ते हैं। फिर उनमें मतलब चेलों के बीच में, प्रेरितों के बीच में ये विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनका मन का विचार जान लिया, और यानी यीशु मसीह को पता था कि इनके मन में ये सब विचार और इस तरह की कल्पनाएं हो रही है। जानने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया, और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, उनसे मतलब चेलों से, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वे मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वे मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटा है वही बड़ा होगा। विवाद किस बात को लेके हो रहा था कि कौन बड़ा है, और यीशु मसीह ने उनको समझाया। लूका का 22वां अध्याय में भी इस बारे में चर्चा है, 24वें पद में। उनमें यह विवाद भी हुआ। अब ये दूसरी बार, हमें नहीं पता कि दूसरी बार हो रहा है या कितनी बार इससे पहले हो चुकी है, या विवाद हो चुका है, हमें नहीं पता। लेकिन लूका जो है, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर लूका जो है दूसरी बार इस बात को लिख रहा है। और जैसे मैंने कहा, हमें नहीं पता कितनी बार ये हुआ है। उनमें ये विवाद भी हुआ कि हमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने प्रेरितों से कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम में ऐसा ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वे छोटे की नाई, और जो प्रधान है वे सेवक की नाई बने। तो जाहिर है कि यीशु मसीह को उनको बार बार समझाना पड़ा, यानी उनके मन में इस तरह की बातें होती रही है। पतरस ने सोचा होगा, और ये मैं कह रहा हूं, पतरस ने सोचा होगा कि जब यीशु मसीह का राज्य यहाँ पे स्थापित होगा तो मैं आर्मी का कमांडर बनूंगा और हम यूहन्ना को पीआरओ बनाएंगे, ऐसा सोचा होगा। मैं कह रहा हूँ, इनकी चर्चा सुन के मैं बता रहा हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है। अब हम चलते हैं मत्ती का सुसमाचार का 5वां अध्याय में, और यहां पर 5वां अध्याय में यीशु मसीह जो है अपने चेलों को अपने राज्य के बुनियादी सिद्धांत सिखा रहा है, एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ द किंगडम। और इसमें क्या हम देखते हैं या क्या देखने जा रहे हैं, अभी तो हमने एक बात को देखा है, सिर्फ एक प्रिंसिपल को देखा है। और यहां पर ये देखने को मिलेगा कि हमारा चरित्र जो है मसीही होने के, यानी यीशु मसीह के चेले होने के कारण हमारा
चरित्र जो है वो तब बढ़ता है जब हमें ये समझ आता है कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है। जब हमें ये समझ आता है और जब हम परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू करते हैं तो हमारा चरित्र जो है बनना शुरू होता है, मसीही चरित्र बनना शुरू होता है, फिर वो विकसित हो जाता है। यानी हमारे हमारे जीवन की जो जड़ है वो सीधा फिर यीशु मसीह के उस प्यार की ओर बढ़ती है और उसमें फिर स्थिर रहती है। यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा था कि धन्य है वे जो मन के दीन है। मन के दीन का मतलब है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर की अपने जीवन में ये महसूस करते हैं, ये समझते हैं कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। और ये अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना सेल्फ सफिशिएंसी, यानी आत्मनिर्भरता, उसका बिल्कुल उलट है। और इसी तरह यीशु के बिना यीशु मसीह के बिना हम बिल्कुल कंगाल हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं हम बिल्कुल बैंकरप्ट है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और यीशु के बिना हम आशा रहित है, हमारे पास आशा के लिए कुछ है ही नहीं। जब यीशु ही नहीं है तो हम किस पर आशा रखेंगे। और ये सब बातें यीशु मसीह स्पष्ट रूप से शुरुआत में ही उनको सिखा रहा है। और ये भी स्पष्ट रूप से यीशु मसीह बता रहा है कि उद्धार या मुक्ति जो है वो केवल अनुग्रह से ही एक मनुष्य को मिल सकता है। यानी परमेश्वर का राज्य जो है उस व्यक्ति के लिए एक तोहफा है या दान है जो ये समझता है कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। ये गिफ्ट जो है, उद्धार जो है सबके लिए है, लेकिन सब उसको ग्रहण नहीं कर पाते। जो इंसान ये समझता है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है और उस उद्धार को ग्रहण करता है। यानी परमेश्वर का राज्य का स्टैंडर्ड जो है, शायद मैंने पिछली बार भी बताया था, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड परमेश्वर ने रखा है। और उस स्टैंडर्ड में चलने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए, जिसको हम अनुग्रह या ग्रेस कहते हैं। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें जो उद्धार मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि हमने सुसमाचार पर विश्वास किया, लेकिन वो विश्वास भी परमेश्वर ने ही हमें दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि सब कुछ अनुग्रह से ही हो रहा है, हमारी ओर से कुछ भी नहीं है इसमें। 5वां अध्याय का 3रा पद में यीशु मसीह ने बताया कि जो मन के दीन है वो धन्य है, वो उन पर परमेश्वर की आशीष है। और 4 पद में हमें पढ़ने को मिलता है, अगर आपके पास बाइबल तो होगी आपके पास, आप बाइबल खोल सकते हैं, देख सकते हैं। 5वां अध्याय में 4 पद में लिखा है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब ये किस बात को लेके शोक करने की बात हो रही है यहाँ पर? यानी एक चेला, और यहाँ पे ध्यान रखना यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा है, यानी उन लोगों से जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मसीहा माना है। तो आज के समय में जब हम इस बारे में बात करते हैं तो उन लोगों से बात हो रही है जिन्होंने ये माना कि वो पापी है और यीशु मसीह ने उनके पाप के लिए अपना जीवन दिया। और ऐसा मानकर यीशु मसीह के उस बलिदान को जिन लोगों ने स्वीकार किया, यानी हम सबके लिए, ये बातें मुख्य रूप से उनके लिए नहीं है जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया, ये उनके लिए है जिन्होंने उद्धार पाया और फिर ठान लिया कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। तो यहां पर किस तरह की शोक को लेके बात हो रही है? क्या हमारे साथ जो उपद्रव होता है या हमारे साथ जो सताव होता है उसको लेके, या हमें जो नुकसान कभी पहुंचता है उसको लेके, या हमारी परेशानियों को लेके या बीमारियों को लेके, किस बात को लेके शोक मनाने की बात हो रही है? इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको सही समझेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर हम इसको गलत समझेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। 3रा पद में यीशु मसीह ने कहा था कि धन्य है वे जो मन के दीन है, और उस दीनता को लेके हमने समझा था पिछली बार, और आज थोड़ा सा मैंने बताया था कि मन की दीनता इस बात को दर्शाता है कि एक इंसान या एक विश्वासी इस बात को समझता है या समझता है और उसके अनुसार वो अपने जीवन को चलाता है कि मुझे यीशु मसीह की हर समय जरूरत है, हर बात में।
उस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस चौथा पद को देखते हैं। धन्य है वे जो शोक मनाते हैं। किस तरह का शोक? इस बात को लेके कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, यानी मैंने कुछ भी मेहनत नहीं करी, बिना मेहनत मुझे उद्धार मिला, मेरे सारे पाप माफ किए गए, लेकिन उसके बावजूद मैं अभी भी पाप करता हूं। यानी मेरा जो पापी स्वभाव है, यानी जो सिंफुल नेचर है, वो कभी कभी मुझ पर हावी हो जाता है और मैं उसके नियंत्रण में आ जाता हूं। जब इंसान इस बात की ओर ध्यान करता है और वो इस बात को लेके शोक मनाता है, यानी इस बात को लेके शोक मनाना कि मैंने परमेश्वर को शोकित किया है, यानी मैंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया है। कैसे? परमेश्वर का निरादर करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा ना मानते हुए और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य ना रहने के कारण मैंने परमेश्वर को शोभित किया है। उस बात को लेके या उन बातों के कारण जब एक इंसान शोभित हो जाता है, परमेश्वर कहता है कि वो आशीषित है या धन्य है, क्योंकि उनको शांति मिलेगी। क्योंकि जब एक इंसान उस बात को लेकर शोक महसूस करता है तो वो तुरंत परमेश्वर की ओर मुड़ता है, परमेश्वर के सामने अपने अपने उन पापों को मान लेता है, उन गलतियों को मान लेता है और फिर परमेश्वर से अनुग्रह मांगता है ताकि वो अपने आप को ठीक रख सके, यानी दोबारा उन पापों को ना करे और परमेश्वर का आदर करे, परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे। इस तरह वो पहले मानता है, फिर परमेश्वर से अनुग्रह मांगता है और अपने जीवन को ठीक रखने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उनको शांति मिलेगी। क्यों शांति मिलेगी? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर देख रहा है। जैसे जिस तरह हमने तीसरा पद में देखा था कि धन्य है वे जो मन के दीन है। तो सबसे पहले मन के दीन होने के कारण ही वो शोक मनाता है या शोक महसूस करता है, और शोक जब महसूस करता है तो वो उसके अनुसार एक्शन लेता है और परमेश्वर से अनुग्रह पाता है। तो ये एक विश्वासी के लिए है जो चेला है या जो चेला बनने की कोशिश में है, और उसके लिए उसका एक और भी एप्लीकेशन है। एक मैंने कहा कि परमेश्वर को शो करने को लेके, और इसमें एक और बात है जो कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में लिखा है, दूसरी पत्री का 7वां अध्याय का 10वां पद में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। तो हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। जब परमेश्वर की बातों को लेके या परमेश्वर से प्रेरित हम शोक मनाते हैं तो उससे क्या, उसका परिणाम क्या निकलता है कि हम मन फिराते हैं। मन फिराना, परमेश्वर की ओर हम मन फिराते हैं और हमें उद्धार मिलता है। यानी उन बातों से, जिन बातों के कारण हम परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं या जिन बातों को लेके हम परमेश्वर के कारण ओर मुड़ रहे हैं, उन बातों में हमें उद्धार मिलता है और हमें फिर पछताना नहीं पड़ता। और फिर आगे लिखा है कि परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यानी ये जो शोक मनाने की बात हो रही है वो परमेश्वर को लेके, यानी परमेश्वर के साथ ना चलने को लेके जो शोक है। और जब लोग ऐसा शोक महसूस करते हैं वो एक्शन भी लेते हैं और परिणाम अच्छा निकलता है और परमेश्वर की ओर से उनको शांति मिलती है, क्योंकि मन फिराव का अच्छा फल उनको मिलता है। और ये सिर्फ अपने जीवन को लेके ही नहीं, इसका दूसरा एप्लीकेशन है कि हमारे चारों तरफ देखा जाए तो पापी अवस्था है। यानी हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे मित्रगण और हमारे पड़ोसी और हमारे शहर के वे सब लोग जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, हमारे देश के वे सब लोग, उनकी तरफ देखते हुए क्या हम एक बोझ महसूस करते हैं? क्या हम उस बात को लेके एक दुख महसूस करते हैं कि इन लोगों ने अभी नहीं सुना सुसमाचार या इनको नहीं पता? ये तो बहुत आसानी से हम कहते हैं कि सारी दुनिया जो है धोखे में है, हम ये कहते हैं, चर्चा भी करते हैं और एक तरह से हम उन पर इल्जाम भी लगाते हैं कि लोग अंधे हैं, लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अलग अलग त्योहार करते हैं, अलग अलग ईश्वरों
ईश्वर जिनको जिनको लोग ईश्वर मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लोग अंधे हैं, ये तो हम कहते हैं, लेकिन क्या हम उस बात को लेके कुछ करते भी हैं? क्या हम शोक महसूस करते हैं कि ये लोग जो जो उनमें से कुछ हमारे खुद के रिश्तेदार हैं, कुछ हमारे मित्रगण हैं, कुछ हमारे पड़ोसी हैं, कुछ हमारे क्लाइंट्स होंगे जिनके साथ हमारा अक्सर उठना बैठना होता है, कि ये सब नाश हुए जा रहे हैं। क्या हम एक बोझ, एक दुख महसूस करते हैं? और ऐसा महसूस करने वाले लोग क्या करते हैं? वो प्रार्थना करते हैं, वो घुटनों में आ जाते हैं और परमेश्वर से निवेदन करते हैं उन सब लोगों के लिए जो अभी भी उस पाप की अवस्था में हैं। उनमें और हम में ये फ़र्क है कि हम भी पाप करते हैं, लेकिन हम पाप के वश में नहीं हैं। हमें हमें माफ़ी मिल चुकी है, हमें छुटकारा हमें उद्धार मिल चुका है। लेकिन उन लोगों को जो जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनको छुटकारा नहीं मिला है, उनको उद्धार नहीं मिला है, और इस अवस्था में अगर वो मर जाएँगे, तो वो सीधा नरक पे जाएँगे। क्या उस बात को लेके हम दुःख महसूस करते हैं? और क्या ऑब्वियसली अगर हम दुःख महसूस करते हैं, तो हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और दूसरा हम कोशिश करेंगे उन तक सुसमाचार पहुँचाने की। तो ये जो शोक मनाने की बात हो रही है, वो इस तरह की है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। और परमेश्वर ये आश्वासन देता है कि उनको शांति मिलेगी। अगर हम अपने अपने जीवन को लेके शोक महसूस करते हैं, तो भी हमें शांति मिलेगी। अगर हम दूसरों को देखते हुए, दूसरों के पापी जीवन को देखते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनको सुसमाचार सुनाते हैं, तो भी हमें शांति मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब हम देखेंगे कि या जब उनके साथ ऐसा होगा कि सुसमाचार सुन के वो प्रभु की ओर जब मुड़ेंगे, हमें शांति मिलेगी, हमें तसल्ली होगी, हमें आनंद मिलेगा। और एक बात बताना चाहूँगा कि क्योंकि आजकल लोग अनुग्रह या ग्रेस के ऊपर बहुत टीचिंग्स है और लोग सुनते भी हैं इंटरनेट में और अलग-अलग सोर्सेस में। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब इस बारे में हम चर्चा करते हैं, तो ये सवाल आपके मन में आ भी सकता है या बाद में कभी किसी से आप इन बातों को लेके चर्चा करते हैं, तो लोग ये पूछ भी सकते हैं कि क्या हमें जो उद्धार मिला है, क्या हमें जो माफ़ी मिली है, वो अनुग्रह से नहीं मिली? यानी हम किसी या इन सब, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हम अभी पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता ना कि इसमें कुछ हमें काम करना पड़ता है। तो क्या हमें जो उद्धार मिला है वो काम करने से मिला है, या भविष्य में बाकी लोगों को जो उद्धार मिलेगा वो काम करने से मिलेगा, कुछ मेहनत करने से मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो अनुग्रह से ही मिलता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर यीशु मसीह बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा है कि ऐसा अगर कोई करता है तो उसको उद्धार मिलेगा। यहाँ पर उद्धार के विषय में यीशु मसीह नहीं कह रहा है, कुछ भी बात नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जिन लोगों से यीशु मसीह बात कर रहा है, वो यीशु मसीह के चेले हैं, वो नए लोग नहीं हैं। जो जो अभी उद्धार का आज के समय के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ये यीशु मसीह की ये शिक्षा उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। ये शिक्षा उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। यानी ये बातें जो है उन लोगों से हो रही है जो जो यीशु मसीह के चेले हैं, और ये उद्धार पाने की शिक्षा नहीं है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि यदि ये सब काम तुम कर लोगे तो तुम्हें उद्धार मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन सब कामों से हमें उद्धार नहीं मिलता। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के कामों को यीशु मसीह के उस काम पर, यानी उस बलिदान पर विश्वास करने से मिलता है। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन बाद में ना आए। 5वें पद को हम देखते हैं, हमारे पास अभी थोड़ा सा समय है। ओके, 5वें पद में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि धन्य है वे जो मन के दीन है। दूसरे में लिखा है धन्य है वे जो शोक मनाते हैं। हमने उन दोनों पदों को देखा और कुछ बातें समझ आई। और 5वें पद में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो लोग नम्र हैं वो परमेश्वर के अधीन रहते हैं, और वे लोग हमेशा अपना हमेशा संयम रखते हैं
और वो सिर्फ परमेश्वर की अधीनता में नहीं, अधिकारियों के भी अधीनता में रहते हैं, और वो अपनी मर्जी को नहीं, परमेश्वर की मर्जी जानना पसंद करते हैं। यानी वो परमेश्वर से, पिता से हमेशा ये कहते हैं कि परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। यानी वो अ, अपने से ज्यादा, यानी स्वयं से ज्यादा परमेश्वर को अपने जीवन में मान्यता देते हैं, इसलिए परमेश्वर की बातों के अनुसार चलने की इच्छा रखते हैं। उनको हम कहते हैं दीन लोग, और वो, या नम्र लोग। और परमेश्वर कहते हैं कि वो धन्य है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और इस बारे में और भी बातें हैं, क्योंकि नया जब जब नया, मतलब नया नहीं, यीशु मसीह जब अपना स्वर्ग राज्य यहाँ पर साबित करेगा, वो पृथ्वी में करेगा ना। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो हो सकता है कि उस बात की ओर भी ये संकेत कर रहा हो कि उस समय, अभी की नहीं, अभी तो हमें नम्र रहना है और हम पृथ्वी के अधिकारी, हो सकता है कि तब की बात हो जब यीशु मसीह पृथ्वी पर 1000 साल के लिए राज करेगा, और उस समय हम बिल्कुल उस राज्य में होंगे, लेकिन हम अधिकारी होंगे। हो सकता है कि उस बात की ओर भी संकेत हो। छठा पद में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। और ये भूख और ये प्यास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक जरूरी बात हमें समझनी है, या मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर जितनी भी बातें यीशु मसीह बता रहा है, वो हमारे चरित्र को लेके है। क्योंकि एक चेला जो है, अपने गुरु की ओर से मिला हुआ उस चरित्र को अपने जीवन में वो दिखाता है। यानी दिखाने का मतलब ये नहीं कि वो हाथों से डिस्प्ले करता है या दिखाता है, लेकिन दिखाने का मतलब है कि उसके जीवन में दिखाई देगा। जो कुछ बदलाव उसके जीवन में आया है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, वो एक चेले के जीवन में दिखाई देता है। और इसके विपरीत में अगर हम 10 आज्ञाओं को देखें, या 10 आज्ञाओं की ओर देखें, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने ये बताया कि एक इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ आज्ञाओं में लिखा है कि तुम ये मत करना, और कुछ आज्ञाओं में लिखा है कि तुम ये करना। यानी हमें ये बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, या फिर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस पहाड़ी उपदेश में, सरमन ऑन द माउंट, और स्पेशली ये जो शुरुआत के सेक्शन में, जिसको हम द बीएटिट्यूड्स कहते हैं, जो कि 3 पद से लेके 11वां पद तक है, उसमें यीशु मसीह हमें कोई आज्ञा नहीं दे रहा है और हमें ये नहीं बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस जगह पर यीशु मसीह ये सिखा रहा है कि जब एक व्यक्ति यीशु को मानता है और फिर यीशु के पीछे चलना शुरू करता है, तो उसके जीवन में क्या क्या दिखाई देता है। यानी एक व्यक्ति जब यीशु मसीह का चेला बन जाता है, तो उसके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, उस बारे में यीशु मसीह बता रहा है। उदाहरण के लिए सबसे पहले हमने देखा था ना कि धन्य है वे जो मन के दीन है। तो यहां पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि जो मेरे चेले हैं उसको दीन बनना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे चेला है या जो मेरे चेले हैं, अगर प्लूरल में है तो वो दीन होंगे। क्यों? क्योंकि दीनता जो है उसके अंदर डाली गई है और वो बाहर को दिखेगा। आगे चल के हम पढ़ेंगे, धन्य है जो दयावंत है। और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि धन्य है वे जो
दया करेगा या करता है, ऐसा नहीं कहा। यानी दयावंत का मतलब है कि उसके अंदर दया है और वो दया दिखती है। दयावंत का मतलब है कि जब भी दया करने की बात आती है, वो व्यक्ति, वो चेला दया करेगा। ऐसा नहीं कि वो एक बार दया कर दिया किसी पर या एक बार और कर दिया, 2 बार करने के बाद उसने टिक मार दिया कि अब मैं बस हो गया, अब मैंने 2 बार दया कर दिया, दया की तो मैं पास हो गया, मैं धन्य, अब मुझ पर हमेशा आशीष बनी रहेगी। ऐसा नहीं, उसकी उसकी लाइफस्टाइल में, उसके चाल चलन में हमेशा दया दिखाई देगी। या सबसे पहली बात जो हमने देखी है, जो मन के दीन है, वो उसके जीवन में हमेशा वो बात रहेगी, वो मन से दीन होगा, वो हमेशा यीशु मसीह की जरूरत को महसूस करता हुआ अपने जीवन बिताएगा। तो यहां पर कुछ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, और ये हमें समझने की जरूरत है। यहां पर यीशु मसीह ये बता रहा है कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना शुरू करता है, तब उसके जीवन में ये सारी बातें होंगी। यानी मेरा एक सच्चा चेला जो है इस तरह का होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ आ रही है। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो धर्म के कारण भूखे और प्यासे हैं। और इस भूख और प्यास को देखते हैं हम, ये भूख और प्यास जो है एक बारी में जो कभी कभी जैसे खाना टाइम पे ना मिले तो हमें भूख लगती है, या खाना अभी हमारा मिस हो गया, जैसे कि लंच लाना भूल गया ऑफिस में, या बाहर सारे रेस्टोरेंट्स बंद है, या रात को हम देर से ऑफिस से आए और घर पे खाना नहीं है और भूखा सोना पड़ा। इस तरह की थोड़े समय के लिए जो भूख हमें लगती है, उस बारे में नहीं। ये लगातार कई, मान लीजिए 2-3 दिनों तक आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तब जो भूख लगती है ना, जो भूख हमें महसूस होती है या जो प्यास हमें लगती है, उसको लेके, और उसका हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह का जो सच्चा चेला है, वो धार्मिकता को लेके हमेशा भूख और प्यास महसूस करेगा। यानी एक सच्चा चेला जो है हमेशा उस धार्मिकता के अनुसार चलने के लिए चाहत रखेगा और फिर कोशिश भी करेगा। और जब चाहत हो तो जाहिर है कि उसकी प्रार्थना भी होगी कि परमेश्वर, जो धार्मिकता तूने मुझे दी है, और ध्यान रखना हम अपने कामों से धर्मी बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम धर्मी हैं। यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण हम धर्मी हो चुके हैं, बन चुके हैं। यानी दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने हमें अपनी धार्मिकता दे दी है या पहना दिया है, हमें ये सारी बातें मालूम है। उस धार्मिकता में चलना भी जरूरी है, और एक चेला जो है इस तरह की इच्छा रखता है और उसकी प्रार्थना भी होती है, और वो अनुग्रह भी मांगता है कि परमेश्वर मेरी सहायता करना, ताकि मैं तेरे साथ सही सही चलूं, ठीक रीति से चलूं, यानी तेरे वचन के अनुसार मैं चलता रहूं। और वो इस बात को या ये दावा कभी नहीं करता है कि मैं हमेशा हर बात में बिल्कुल सही हूं, या मैं बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा हूं। यहां पर वो सिर्फ ये चाहत रखता है और कोशिश करता है, और इसलिए उसके अंदर एक भूख है कि मुझे परमेश्वर की नजर में सही रहना है। यानी जो बातें परमेश्वर की ओर से मुझे मालूम है, चाहे वो पवित्र शास्त्र में से हो या पवित्र आत्मा की ओर से मुझे मिली हो, मैं उन बातों के अनुसार चलूंगा, चलने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले चाहत होती है, इच्छा होती है, उसके बाद कोशिश, और वो कामयाब होता है क्योंकि परमेश्वर उसको अनुग्रह देता है। और परमेश्वर ने क्या वायदा किया कि धन्य है वे जो जो धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, तो उनको तृप्ति मिलेगी, दे विल बी सेटिस्फाइड। और यहां पर एक और बात आपको बताना चाहूंगा। अभी मैंने आपको ये बताया है कि विश्वास के कारण हम धर्मी हैं, यानी हमारे पास परमेश्वर की धार्मिकता है। वो परमेश्वर के सम्मुख हमारी जो अवस्था है, हमारी कंडीशन है कि हम धर्मी हैं, और उसमें कभी बदलाव नहीं आता। वो परमानेंट है, वो हमेशा के लिए है, वो हमेशा स्थिर है। चाहे हम कितना भी गुनाह करें, परमेश्वर की नजर में हम धर्मी हैं, क्योंकि परमेश्वर जब हमारी ओर देखता है तो क्या दिखता है? वो धार्मिकता परमेश्वर को दिखती है जो परमेश्वर ने स्वयं हमें दी है।
उसमें कभी बदलाव नहीं आता, लेकिन हमारे चाल चलन में जरूरी नहीं है कि हम हमेशा धर्मी हो। हमारे चाल चलन में जरूरी नहीं है, अगर हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जा रहे हैं तो उन बातों में जहां पर हम गलत जा रहे हैं या परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, उन बातों में हमारे और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, वो रिलेशनशिप है, वो ठीक नहीं है, उससे हमें ठीक रखना है। तो इन इन दोनों बातों को समझना जरूरी है। हमारी आत्मिक अवस्था जो कि परमेश्वर की ओर से है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, और हमारी चाल चलन में बदलाव हमेशा आ सकता है, और चाल चलन में हमें परमेश्वर के साथ सही बनाए रखना जरूरी है। एक सच्चा चेला या परमेश्वर के राज्य का जो अच्छा नागरिक है, वो हमेशा परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप, अपना रिश्ता ठीक से बनाए रखेगा। उड़ा पुत्र की कहानी या दृष्टांत आपको मालूम है। उसमें से एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो बेटा जब पिता से दूर चला गया, और एक ऐसा समय उसके जीवन में आया जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और पीने के लिए कुछ नहीं था। यानी हम कह सकते हैं वहां पे, उस जगह पे जहां जहां वो रहता था, वहां पर अकाल पड़ा, और जब अकाल पड़ा तो कुछ भी नहीं था खाने के लिए कई दिनों तक। और उस समय जब कई दिनों तक वो भूखा रहा, तो उसको एक बात समझ आई कि मुझे पिता की जरूरत है, और फिर उसने विचार किया और वो लौट कर आया परमेश्वर अपने पिता के पास। और यहां पर हम शारीरिक भूख की बात कर रहे हैं। इसी तरह आत्मिक बातों को लेके जब हम भूख महसूस करते हैं या प्यास महसूस करते हैं, तो हम भी परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और सही निर्णय लेते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि भूख और प्यास जो है हमारी सहायता करती है परमेश्वर की ओर मुड़ने में, आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास। क्योंकि उस समय हमें समझ आता है कि हमारी असली अवस्था क्या है, या स्थिति, कंडीशन क्या है हमारी, कि हम किस हाल में हैं आत्मिक रीति से, और फिर हम पिता की ओर लौटने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चाहत होती है, और उसके बाद हम अनुग्रह मांगते हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने देखा जाए तो बहुत आसान कर रखा है सब कुछ, कि हमें सिर्फ चाहत रखनी है और फिर मदद मांगनी है, और परमेश्वर हमेशा तैयार है हमारी सहायता करने के लिए। और इस तरह हमारा चरित्र जो है, मसीही होने के कारण, जो हमारा हम जो नई सृष्टि होने के कारण हमारा एक नया चरित्र होगा, वो बनता जाएगा और स्थिर रहेगा, और हम सच्चे चेले या यीशु मसीह के अनुयायी साबित होंगे। और मैं समझता हूं कि हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। अगले सेशन में हम 7वां पद से शुरू करेंगे, जहां पर लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इन सब बातों के लिए जो आज हमें समझ आई है। धन्यवाद पवित्र आत्मा का, जिसने हमारी सहायता की, जिसने मेरी सहायता की इन सब बातों को समझाने में, और हम सबकी सहायता की इन बातों को समझने में। और परमेश्वर, मैं मानता हूं कि और भी बहुत सारी बातें इसमें हैं जो मुझे नहीं समझ आई है, लेकिन हो सकता है कि बाकी लोगों को समझ आई हो प्रभु। और मैं एक इस बात को भी जानता हूं कि जब हम इस पैसेज का फिर से अध्ययन करेंगे अपने अपने पर्सनल लाइफ में, तो हमें और भी समझ देगा, और फिर हम इन बातों को प्रैक्टिस कर सकेंगे। यानी हम अपनी पहचान ठीक से कर पाएंगे, और इन बातों को समझने के कारण हम अपने नई सृष्टि होने के कारण हमारे अंदर जो नयापन आया है उसमें हम चलना शुरू करेंगे। और हमें सहायता चाहिए, तू जानता है प्रभु। मैं मांगता हूं अपने लिए और इन सभी लोगों के लिए जो इस समय ऑनलाइन है प्रभु, और जो लोग इस अध्ययन को बाद में वीडियो में देखेंगे या सुनेंगे, परमेश्वर उनके लिए भी, कि हम सब पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु, कि हम दिन प्रतिदिन तेरे वचन के अनुसार बदलते जाए, और हमेशा प्रभु
हम आशीषित रहेंगे, धन्य कहलाएंगे, क्योंकि हम तेरे चेले हैं और हम तेरा स्वभाव को प्रदर्शन करने वाले ठहरेंगे। यानी जो हमें देखेंगे हम कह सकते हैं कि वो यीशु मसीह को देखेंगे। तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन।